गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे जो है कक्षा 12 का जो है एक चैप्टर। नेम ऑफ द चैप्टर इज़ कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रोलिसिस। जो है यह केमिस्ट्री का पार्ट है, केमिस्ट्री 1 का जो है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए बालक आप जो है। और बताना चाहूँगा मैं जो है हमारे चैनल को जो है आजमगढ़ मरीनर ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पे घंटी का बटन जो है दबा दीजिएगा। जो है इससे जो भी पैसा कलेक्ट होगा जो है यह भारत के गरीब बच्चों की ऊपर खर्च किया जाएगा, उनके कपड़ों पे, उनके शिक्षा पे जो है, उनके हेल्थ पे जो है। आज भी हमारा भारत देश क्या है, पीछे चल रहा है जो है। तो आपसे विनम्र निवेदन है, आग्रह है एक कि कम से कम हमारे चैनल को जो है आजमगढ़ मरीनर ग्रुप को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। भारत का जो सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जो है ये पूर्वांचल रीजन ही है, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन लड़ा है बनारस से। जो है उन्होंने डिसाइड किया था कि जो है भारत का जो सबसे पिछड़ा क्षेत्र होगा मैं वहीं से जो है क्या करूँगा, इलेक्शन लड़ूंगा जो है। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री स्वर्गीय मुलायम सिंह थे यादव जी, वो भी जो है यहाँ आजमगढ़ से इलेक्शन लड़े थे जो है, क्योंकि ये हमारा क्षेत्र जो है काफ़ी पिछड़ा है आर्थिक मामलों में, शिक्षा के मामलों में। जो है भारत की जहाँ साक्षरता दर 75% है, वहीं जो है पूर्वांचल रीजन की आज भी जो है लिटरेसी रेट जो है, साक्षरता दर जो है लगभग जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 100 में से 35 से 36% है वो पुरुषों की जो है, वह जो है राष्ट्रीय साक्षरता दर से जो है काफ़ी कम है जो है। और लिटरेसी की जो परिभाषा होती है जो इन अकॉर्डिंग टू WHO बताई गई है, एनीबडी हु कैन रीड एंड राइट इन एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लिटरेट पीपल। और महिलाओं की तो स्थिति और भी दयनीय है हमारे पूर्वांचल क्षेत्र की जो है शिक्षा की जो है, काफ़ी लोग यहाँ निरक्षर हैं जो है। तो जो भी पैसा कलेक्ट होगा इस चैनल के माध्यम से, वह पैसा जो है गरीब बच्चों को जो दिया जाएगा, उनको किताबें डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी जो है, पेन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लोगों को कपड़े दिए जाएंगे जो है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें जो है, यही आपसे आग्रह है। चलिए बालक। चलकता एवं विद्युत अपघटक। 1 मिनट रुको, चलिए पढ़ो। चलकता एवं विद्युत अपघटक। चालकता एवं, चालकता है ना एवं, पढ़ो। चलकता एवं विद्युत अपघटन हमारे चारों ओर पाए जाने इसको पढ़ो, वाले क्या इंग्लिश में जो दिया हुआ है कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रोलिसिक। इलेक्ट्रोलिसिस जो है, कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी मतलब जो है चालकता जो है। चालकता मतलब क्या होता है, करंट प्रवाहित हो रहा है या इलेक्ट्रॉन घूम इधर से उधर जा रहे हैं जो है। ठीक है, किसी भी चालक होते हैं ना, 3 तरीके के मटेरियल होते हैं कंडक्टिविटी के आधार पे, चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो जब करंट प्रवाहित होता है, करंट मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में होते हैं एटम के, बाहर इलेक्ट्रॉन होता है, वही इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है यहाँ से वहाँ जो है, तो क्या होता है, वह कंडक्टिविटी होती है, उसको चालकता कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो है कैसे किसमें बैटरी में क्या हो रहा है एक्चुअली में जो है। और इलेक्ट्रोलिसिस जो है, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या होता है पता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स के जो आयन्स होते हैं वह 2 आयनों से, मान लो वाटर एक मान लो है जो है, वाटर को क्या करेंगे जो है बताइए। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट उसमें वाटर एडअप होता है ना एक तरीके से, एच एच अलग हो जाएगा और वो अलग हो जाएगा, दोनों के आयन शेप अलग हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस कहलाएगा जो है एक तरीके से। चलो पढ़ो आगे। हमारे चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों में से कुछ सदैव विद्युत के चालक होते हैं, कुछ केवल विशिष्ट परिस्थितियों में विद्युत का चालन करते हैं, जबकि शेष विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है विद्युत चालक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कहलाते हैं। चलो हाँ। उदाहरण धातुएं जैसे फ्यूरॉन,
आर्गन, कैल्शियम है ना, कैल्शियम, हाँ कैल्शियम आदि अम्लों, क्षारों तथा अणुओं के जलीय विलयन, जबकि वे पदार्थ जो अम्ल मतलब क्या होते हैं? एसिड्स जो है जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन होते हैं उनको मिक्स मतलब अम्ल कहा जाता है। जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं वो क्या कहलाता है? बेसिस कहलाता है। बेसिस, ठीक है। बेसिस तो दिया ना। उसी को क्षार, अच्छा, क्षार मतलब क्षार को बेसिस कहते हैं। एसिड बेस्ड क्लास 10th में चैप्टर था ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट जो है। आ अणुओं जो है, अणुओं को इंग्लिश में कहा जाता है मॉलिक्यूल्स जो है। मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वह क्या है? वह जो है ये सारे जो विलयन होते हैं वो भी क्या होते हैं? चालकता का काम चालकता करते का हैं। जैसे पानी जो है, पानी में अगर क्या डाल दोगे तुम जो है, चीनी चाहिए, नमक डालोगे नमक तो वह चाहिए। क्या करेगा पता है? चालकता का काम करने लगेगा, कंडक्टिविटी उसके अंदर आ जाएगी, करंट दौड़ने लगेगा एक तरीके से। समझ में आया? चलो आगे। जबकि वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, कुचालक नॉन कंडक्टर्स कहलाते हैं। उदाहरण शुद्ध जल, बर्फ, कांच, रबड़ आदि। यह क्या है? कुचालक है। कुचालक शुद्ध है। जल, बर्फ, कांच, यह सब क्या है? बताया ना आपसे जो है, आपसे बताया गया है कि कुचालक शुद्ध जल जो होता है वह क्या है? कुचालक का काम करता है। लेकिन उसमें जब नमक आप थोड़ा सा सॉल्ट जो है मिक्स अमाउंट करेंगे, मिक्स कर देंगे जो है तो वह क्या करेगा? चालक चालक के बने का काम करता है। पहले जो होता था जो है घरों में जो बिजली सप्लाई होती थी हमारे, अर्थिंग के लिए उसमें अर्थिंग नहीं होती थी। जो ऊपर से 3 फेस आता था जो है, बट वहाँ न्यूट्रल नहीं होता था। तो हम लोग क्या करते थे, एक न्यूट्रल घर ही पे बनाया जाता था। कैसे बनाया जाता था? किसी जमीन लोहे की मतलब लोहे के रॉड रॉड को जो है उसमें क्या है, जो भी सारा न्यूट्रल पॉइंट होता था उसमें ज़मीन में गाड़ कर जो है उसमें हम क्या करते थे, डेली शाम को जो है क्या किया जाता था? पानी डाला जाता था जो है। आज किसी के घर में है नहीं है जो है, क्योंकि जो न्यूट्रल है वो आपका क्या है? डायरेक्ट लाइन से, लाइट से ही कनेक्टेड मिल आ रहा है जो। चलो। कोई भी पदार्थ विद्युत धारा का प्रभाव केवल तभी कर सकता है जब फर्स्ट इसमें आवेश वाहक चार्ज कैरियर उपस्थित हो तथा दूसरा आवेश वाहक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला बल उपस्थित हो। ठीक है। ले जाने वाला बल जो है, बल क्या होता है जो है? फोर्स जो है। ठीक है। बल की इकाई क्या होती है? यूनिट जो है यूनिट ऑफ न्यूटन होती है। जिसका कौन आविष्कार किया था जो है? न्यूटन ने किया था जो है। न्यूटन, आइजैक न्यूटन जो थे वह वैज्ञानिक थे, इन्होंने बल का आविष्कार किया था। उन्हीं के नाम पे क्या पड़ा हुआ है? न्यूट्रॉन। न्यूटन। अच्छा, न्यूटन न्यूटन। न्यूटन जो है बल। तो क्या होना चाहिए? चालकता के लिए जो है आवेश चाहिए, आवेश मतलब मतलब चार्ज चार्ज चाहिए। उसकी चार्ज क्या होता है जो है? जब किसी भी आइटम के बाहर जो है क्या करते हैं हम? इलेक्ट्रॉन उसको अगर इलेक्ट्रॉन बाहर कर देंगे जो है किसी भी आइटम में, मान लो हाइड्रोजन के अंदर क्या है? हाइड्रोजन में बताओ क्या होता है? हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता इलेक्ट्रॉन हो है। गया। हाँ, ठीक है। हाइड्रोजन गैस। फिर ऑक्सीजन में जो है ऑक्सीजन हुई कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बारीक? अच्छा बताओ। 6। 6 होते हैं। हाँ, ठीक है। तो उन सबको अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं बाहर निकाल दूंगा तो वह क्या करेगा? आवेश का काम आवेश करेगा, का वह काम। चार्ज का काम करेगा। चलो आगे। विद्युत चालकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। आवेश वाहक की प्रकृति के आधार पर विद्युत चालक पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट, धात्विक चालक, मेटेलिक कंडक्टर्स। वे चालक पदार्थ जो कोई भी रासायनिक परिवर्तन किए बिना इलेक्ट्रॉनों की गति द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। प्रभाव करते हैं, धात्विक चालक कहलाते हैं। उदाहरण धातुएं जैसे कैल्शियम, आर्गन, फ्लोरीन, क्या है? एल्युमिनियम आदि। फ्लोरीन। फ्लोरीन है कि क्या है? फ्लोरीन है या हाँ फी है हाँ हाँ। आदि अधातुएं। Fe है तो फ्लोरीन नहीं है बालक हुआ जो है। फेरस अच्छा, है, लोहा। फेरस, लोहा लोहा, होता है, लोहा, फ्लोरीन थोड़ी फेरस हो। है। पहला क्या पढ़े हो? पहला क्या है सिंबल उसका? मतलब पहला एफ कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम है, सी यू है। Cu कॉपर है। Cu मतलब कॉपर, तांबा। हम भी क्या है? कैल्शियम जो है। ओ सॉरी सॉरी कॉपर सॉरी। मतलब तांबा हाँ, जो है, जो तांबा तांबा ना वो जो वायर है वो चालक है। आगे क्या है? एजी है। Ag मतलब क्या होता है बताओ? आयरन, सिल्वर। सिल्वर। Au मतलब
गोल्ड, गोल्ड। गोल्ड। हाँ, और आगे फेरस, फेरस मतलब लोहा। यह समझ। चलो स्टार्ट करो आगे। धातु ग्रेफाइट तथा खनिज। धातु ग्रेफाइट, ग्रेफाइट मतलब क्या होता है पता है? जो पेंसिल की जो नीब होती है वो ग्रेफाइट होती है। और कोयला जो होता लीड। है, हाँ, लीड जो होती है, एक तरीके का कोयला है वो ग्रेफाइट। चलो। तथा खनिज। खनिज, चूंकि खनिज मतलब जैसे मिनरल्स जो होते हैं ना, खदान खदान से निकलते हैं, वो भी एक तरीके से धातुएं होती हैं। आगे। चूंकि यहाँ आवेश वाहक का कार्य मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं, अतः इन्हें इलेक्ट्रॉनिक मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन जो है। इलेक्ट्रॉन। आवेश वाहक का काम मतलब, आवेश मतलब चार्ज, चार्ज वाहक मतलब कैरियर। एक तरीके से गाड़ी चार्ज कैरियर का काम क्या करते हैं? आपका इलेक्ट्रॉन करते हैं। चलो। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक चालक, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहते हैं। हाँ। सेकेंड, विद्युत अपघटनी चालक, इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। हाँ। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन या गलित अवस्था में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं, विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। हाँ, ये पदार्थ ऐसे विद्युत क्या है विलयन? विलयन मतलब क्या होता है? जिसमें मतलब घुला जाए। विलयन मतलब दो चीज बताए थे ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू विलयन जो है। विलय धन विलायक बराबर क्या होता है? विलयन जो है। विलयन। विलय क्या होता है? नमक या कुछ भी जो है, शुगर शुगर आपका। ले लिया है। धन विलायक, विलायक मतलब वाटर होगा या कोई फैट है जो है। दो तरीके के मेडिसिन होती हैं, दवाएं दो तरीके की होती हैं। एक आपकी क्या होती हैं? वाटर में जाती हैं, और एक आपकी फैट में हो जाती हैं। ऐसा होता है ना। चलो आगे। ये पदार्थ विद्युत धारा के प्रभाव द्वारा विघटित हो जाते हैं। ऊपर वाला पढ़ो, वो कहाँ सब पढ़ दिए पूरा? अरे यही तो पढ़े थे ना, चालक विद्युत हाँ कंडक्टर हाँ से ना। हाँ बा। चूंकि इसके आगे पढ़ना था मुझे। हाँ तो पढ़ो। चूंकि यहाँ आवेश हवा चूंकि यहाँ आवेश वाहक का कार्य आयन करते हैं, अतः इन्हें आयनिक चालक, आयनिक कंडक्टर्स भी कहते हैं। आयनिक्स मतलब आयन्स जो है, जैसे सोडियम एंड क्लोराइड। और जब सोडियम क्लोराइड को वाटर में क्या करेंगे, जब मिक्स करेंगे तो सोडियम अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। तो सोडियम क्या होता है? या आयन्स है एक तरीके का, आयन्स। ठीक है, क्लोरीन भी एक तरीके का आयन्स है। हाँ ठीक है, चलो। जलीय विलयन में वियोजन के आधार पर विद्युत अपघटनी चालकों को पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, प्रबल विद्युत अपघट्य स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स 10 बार बोलो इसको, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स राइट्स नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स हाँ इलेक्ट्रोलाइट्स हाँ इलेक्ट्रोलाइट्स हाँ, आगे आगे पढ़ो। इलेक्ट्रोलाइट वे विद्युत अपघट्य जो जल विलयन में या ध्रुव विलायकों में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। उदाहरण NaCl, NaCl, सोडियम क्लोराइड, या KCl, पोटेशियम क्लोराइड। ये HCl क्या है? हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड, फिर ये Na। सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि जो है। चलो। सेकेंड, दुर्बल विद्युत अपघट्य वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट वे विद्युत अपघट्य जो जल विलयन या ध्रुव विलायकों में कम आयन दर्शाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ध्रुवीय विलयन मतलब क्या होता है? पोलर विलयन या पोलर सॉल्यूशन। पोलर सॉल्यूशन क्या होता है? जो है जिसमें जो है दोनों पाए जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है। ठीक है, चलो आगे। चलिए पढ़िए। दुर्बल विद्युत अपघट्य वीक
इलेक्ट्रोलाइटिक में विद्युत अपघट्य जो जल विलयन या ध्रुव विलायकों में कम आयन दर्शाते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। उदाहरण CH3 COOH NH4OH H2CO3 आदि। ठीक है। CH3COOH, हाँ ठीक है। आगे क्या है? धात्विक NH4OH H2CO3 आदि। चलो आगे। धात्विक तथा विद्युत अपघटनी चालकों में अंतर। डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। कंडक्टर्स। धात्विक तथा विद्युत अपघटनी चालकों में अंतर को नीचे सारणीबद्ध किया गया है। सारणीबद्ध किया गया है। धात्विक तथा विद्युत अपघटनी चालकों में अंतर। धात्विक चालक, इनमें विद्युत धारा के प्रभाव के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। हाँ। विद्युत अपघटनी चालक, इनमें विद्युत धारा के प्रभाव के लिए मुक्त आयन उत्तरदायी होते हैं। इसमें क्या होता है? धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होते हैं? मुक्त आयन होते हैं। ठीक है, फ्री आयन्स होते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे। धात्विक चालक, इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। विद्युत अपघटनी चालक में इनमें विद्युत अपघटनी का विघटन हो जाता है। हाँ। धात्विक चालक, इनमें द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है। द्रव्यमान का मतलब मास का जो है ट्रांसफर नहीं होता है जो है। ठीक है। विद्युत अपघटनी चालक में इनमें द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण मतलब माइग्रेशन यहाँ से वहाँ होता है। स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना जो है। आगे पढ़िए। धात्विक चालक, इनमें प्रतिरोध निश्चित धातु परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों की टक्करों के कारण प्राप्त होता है। ठीक है। इनमें प्रतिरोध मतलब जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं जो है वो किसी भी चालक कुछ समय बाद गर्म हो जाता है ना। क्यों गर्म होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? टकराते हैं इधर उधर, तो इससे गर्म हो जाता है। प्रतिरोध जो है। चलो इसमें विद्युत अपघटनी चालक, इनमें प्रतिरोध विलायक अणुओं के साथ आयनों की टक्कर के कारण प्राप्त होता है क्योंकि इनमें अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है। अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है। ठीक है। धात्विक चालक कम प्रतिरोध होने के कारण यह साधारणतया अच्छे चालक होते हैं। विद्युत अपघटनी चालक, ये साधारणतया उच्च प्रतिरोध रखते हैं, अतः इनकी चालकता धात्विक चालकों की अपेक्षा दुर्बल होती है। धात्विक चालक, तापमान बढ़ने के साथ धारा के प्रभाव में प्रतिरोध बढ़ता है, अतः चालकता घटती है। विद्युत अपघटनी चालक, तापमान बढ़ने के साथ धारा के प्रभाव में प्रतिरोध घटता है, अतः चालकता बढ़ती है। विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बैटरी जो यूज़ करते हो पता है, जो घरों में बैटरी लगी है, इन्वर्टर बैटरी, वो अभी क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। उसमें क्या रहता है? वो एसिड रहता है उसमें, HCl या जो भी होगा एक तरीके से। उसमें क्या होता है? वाटर ऐड करते हैं थोड़ा बहुत। चलो। किसी विद्युत अपघटनी की जल विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता उसका विद्युत अपघटनी चालकत्व कहलाती है। इसे C डिग्री से प्रदर्शित करते हैं हम। यह चालक के प्रतिरोध R के क्रमानुपाती होती है। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। जो इसकी चालकता है, कंडक्टिविटी क्या है और रेजिस्टेंस का क्या है?
V इज इक्वल टू आई आर होता है, लेकिन यहाँ पे C इज इक्वल टू आई आर दिया आई आर दिया है जो है। ठीक है, चलो। धात्विक चालकों में क्या दिया है, देखो धात्विक चालकों में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती है ये जो है। हाँ, धात्विक चालकों के समान ओम का नियम विद्युत अपघटनी चालकों के लिए भी सत्य होता है। अतः ओम के नियम से V प्रोपोर्शनल आई आर आई दिया या जो विद्युत का ओम नियम है जो है, जॉर्ज ओम द्वारा जो दिया गया है, वह जो है विद्युत अपघटनीय चालकों के लिए भी क्या है, सत्य होता है, सही होता है जो है। ठीक है, अपघटनीय मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर होते हैं उनके लिए भी सत्य होता है, इसलिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I जो है। V जब प्रोपोर्शनल हटेगा, वहाँ से समानुपात हटेगा, तो वह क्या हट जाएगा, बराबर हो जाएगा। और जो कांस्टेंट होता है वो R का होता है, इसलिए R बराबर V अपॉन R। ठीक है, अतः समीकरण 1 और 2 से जो है, समीकरण 1 वहाँ पे है, समीकरण 2 यहाँ से, दोनों से क्या हो रहा है, R बराबर वहाँ क्या हो रहा है बताओ। R बराबर V अपन आई। हाँ, R बराबर V अपॉन आई, और R बराबर वहाँ क्या है बताओ। R बराबर C बराबर आई अपन आई। हाँ, तो R क्या हो जाएगा, C अपॉन आई हो जाएगा। अच्छा, तो दोनों को जब इक्वल करेंगे जो है, तो क्या हो जाएगा बताओ। I की वैल्यू पुट कर दो एक में जो है, तो I की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो I की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ। आर आई C इज इक्वल टू आई अपॉन आई। C इज इक्वल टू आई अपॉन V हो जाएगा। ठीक है, R की जगह क्या हो जाएगा, R की जगह हो जाएगा। क्योंकि प्रतिरोध R का मात्रक ओम होता है, अतः चालकत्व C का मात्रक ओम -1 ओम -1। ओम मतलब ओम या मो होता है। अगर रेजिस्टेंस को अगर नीचे लेकर जाते हैं, किस में ले जाते हैं जी, डिनोमिनेटर में जब लेके जाते हैं जो है, तो क्या हो जाता है, मो हो जाता है जो है वो। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस जो होता है। रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टेंस होता है, मतलब कितना कंडक्ट कर रहा है। तो उसको जो नापते हैं जो है, मो द्वारा नापते हैं जो है। ठीक है, MHO मो जो है, यह ग्रीक वर्ड है। ठीक है, यूनान से आया जो है। SI पद्धति जो है, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल, यह क्या है, सीमेंस होता है। ठीक है, सीमेंस एक कंपनी भी है आपकी, सेमीकंडक्टर की क्या है, एक सीमेंस जो है कंपनी भी है, सीमेंस नाम से, S नाम से जो है। सभी चलो आगे पढ़ो। समीकरण 3 में यदि V इज इक्वल टू 1 वोल्ट हो तो, हाँ, 1 वोल्ट हो तो C इक्वल टू 1 होगा। C इज इक्वल टू आई होगा। C बराबर क्या था, I अपॉन V था। अगर V इज इक्वल टू 1 वोल्ट है तो C बराबर क्या होगा, I हो जाएगा। अर्थात किसी विद्युत अपघट्य के विलयन का चालकत्व उस विलयन में प्रवाहित होने वाले उस विद्युत धारा होने वाले कहाँ है, वाली है, होने वाली उस विद्युत धारा के समान होता है।